बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी आज हम मौजूद है पार्ट 3 सेशन जो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में हमने स्टार्ट की थी। इससे पहले सेशन में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी ऑलमोस्ट कवर की है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस और यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस, और इसके अलावा डॉट डी में अकाउंट किस तरह बनाएंगे, यूनो असिस्ट, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। सो अभी हम पार्ट 3 बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं नवीद भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम नवीद, फॉर योर टाइम। सो जो आज का हमारा मेन एजेंडा है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है और हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। इसके बाद क्या प्रोसीजर है, मतलब कि हमने यूनिवर्सिटी की डिसीजन कब तक आ सकता है, कब तक हमने वेट करना है, कितना टाइम लेगा ये। दूसरी बात ये कि लकीली इंशाल्लाह अगर एडमिशन हो जाए होपफुली, तो उसके बाद ऑफर लेटर का क्या सीन बनता है, किस तरह वो लोग भेजते हैं, इन हार्ड या ईमेल के थ्रू भेजेंगे। इसके साथ साथ ब्लॉक अमाउंट और फिर वीज़ा के प्रोसेस पे जाएंगे। सो नवीद प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने पहले बताया था कि मतलब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसे करोगे और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी का रिस्पांस कब तक आएगा। तो अगर आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई की है तो नॉर्मली 4 to 8 वीक्स लगते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्ड करने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ईमेल के जरिए आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको जो है फर्दर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपने एनरोलमेंट कैसी करनी है और आपने अपना वीज़ा प्रोसीजर किस तरह इनिशिएट करना है। तो इसी पॉइंट जी। पे आपने जो है मतलब आपका वीज़े का प्रोसीजर शुरू हो गया। आपने उसी टाइम बैठ के जो है जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद के साइट पे जाके उधर अपॉइंटमेंट बुक करनी है उसी रिस्पेक्टिव सेमेस्टर की। फॉर एग्जांपल अगर आप विंटर सेमेस्टर 2023 में आना चाहते हैं तो उधर दो ऑप्शन होंगे, समर सेमेस्टर 2023 और विंटर सेमेस्टर 2023। तो अगर आपने विंटर के लिए आना है तो आपने विंटर सेमेस्टर 2023 सेलेक्ट करना है। आगे से वो सिंपल सा एक फॉर्म है, आपने फिल करना है, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जी जी। यूनिवर्सिटी। मेरे ख्याल से पहले ऑप्शन नहीं होता था, अब ये भी होता है कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम भी डालना होता है कि मुझे किधर से एडमिशन मिला है, और साथ में अपना अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। तो वो आपको एक ईमेल भेजेंगे कि हाँ भाई आपकी बुकिंग हो गई है। जब आपका स्लॉट आ जाएगा एम्बेसी में तो फिर हम आपको बुला लेंगे। फिर अच्छा, इस और ये दौरान जी आपने जी ट्रैक करना है कि कब जो है जी। आपको एम्बेसी से कॉल आती है, क्योंकि इसमें 2 3 4 महीने लग जाते हैं। मेरे टाइम में 2 महीने लगे थे, लेकिन आजकल छह अच्छा महीने अच्छा। लगते हैं। सही सही। तो उसके लिए आपने उस टाइम में मतलब जो है आपने ट्रैक करना है कि भाई मुझे किस टाइम पे जो है मिलेगा। लेकिन नॉर्मली ये 2 to 4 वीक्स 2 to 4 मंथ्स के बीच में आपको रेस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन इस बीच में आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करनी है, एचईसी से डिग्री वेरीफाई करनी है। साथ में जो है अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर है तो वो भी जो है अपनी कंपनी से जो है अथोराइज लेटर लेना है। और साथ में आपने ब्लॉक अकाउंट की तैयारी करनी है। तो अच्छा, हमने और ये इधर एक क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी प्लीज। सो जो अपॉइंटमेंट आपने ले लिया ना, तो अपॉइंटमेंट की कोई एप्लीकेशन फीस होती है, मतलब जर्मनी भी से कोई एप्लीकेशन फीस इसकी है या नहीं? नहीं, अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई ले सकता है। इवन आपके पास एडमिशन लेटर ना भी हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये इंतहाई बुरी बात है, इसकी वजह से जी। दूसरे लोग सफर कर जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लेटर नहीं है तो एम्बेसी आपको इन होने नहीं देगी। तो इससे ये होता अच्छा। है कि जो लोग होते हैं उनके पास लेटर होता है तो वो सफर कर जाते हैं और क्यू जो है बढ़ती रहती है। तो इसलिए इस चीज टाइम वेस्ट हो को जाता अवॉइड करना है। चाहिए। अगर आपके पास अथोराइज्ड लेटर है तो फिर जाके जी। अपॉइंटमेंट जो है बुक कर लें। अब अच्छा, मतलब नो एप्लीकेशन फीस है। हाँ, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं ब्लॉग अकाउंट की तरफ। तो अगर आपके पास जो है, हमने पहले बताया था कि जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तो फिर ये ब्लॉग अकाउंट जो है किस तरह किस लिए ये आई थिंक मांगते हैं। ऑडियो तो का थोड़ा इशू आ रहा है शायद अभी। यस, या प्लीज, मैं चेक करता हूँ। चलो प्लीज कह रहे अब हैं सही है। अभी। अब सही है, अब सही है। सही है। हाँ, जी। तो ब्लॉग अकाउंट जर्मनी में ये है कि सही है, ये लोग तो कहते हैं कि हम फीस नहीं लेते। सही है, एजुकेशन फ्री है, चाहे आप जर्मन हो, आप यूरोपियन हो या एशियन हो, जिधर से भी आप बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता। फीस नहीं है तो नहीं है।
लेकिन आपने इतने पैसे अपने अकाउंट में शो कराने हैं कि भाई मैं जर्मनी आऊंगा तो इधर जो मेरे मंथली एक्सपेंस होता है, रेंट होता है, ग्रोसरी की जो वो होते हैं, इंश्योरेंसेस होते हैं, उसके पैसे हैं मेरे पास। तो उसके लिए ये आपसे मांगते हैं राउंड अबाउट 11,000 यूरो आजकल। तो आपने 11,000 यूरो ब्लॉक करने हैं, जो मेरे ख्याल से वो तो हमारा रुपया गिरता जा रहा है, यूरो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो आजकल बिल्कुल। 27-28 लाख के करीब जो है बनता है। अच्छा। उसका सीन ये होता है कि दो तीन पार्टनर्स हैं जर्मनी की। एक है मोस्ट पॉपुलर पेंटिबा, फिर है कोरेकल, एक्सपैट्रियो, ये सारे काइंड ऑफ एजेंसीज है। आपने पाकिस्तान में ही बैठ के इन कंपनियों में अपने अकाउंट बनवाने हैं और अपने पैसे पाकिस्तानी बैंक से या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जो है अपने पैसे इस बैंक को भेजने हैं। ये काइंड ऑफ थर्ड पार्टीज है। इसको आप अच्छा। पैसे भेजेंगे, आपका एक प्रॉपर आईबैन जो है वो आपको देंगे कि हाँ भाई आपके पैसे ब्लॉक हो गए हमारे साथ, 11,000 यूरो है। जब आप जी जर्मनी, उसके बाद आपका जब वीजा आएगा, ये काम वीजे से पहले करना है। ब्लॉक अमाउंट, ब्लॉकिंग कंफर्मेशन आपने एम्बेसी लेके जाना है कि हाँ भाई मैंने पैसे अच्छा। ब्लॉक कर दिए। तो उसके बाद जब आपका वीजा लग जाएगा और आप जर्मनी में लैंड करोगे, तो वही पैसे जो इधर आपने ब्लॉक किए तो वो आपको इसके मिलेंगे लिए वापस। कोई कोई टाइम है कि मतलब कितने पहले आपने जमा करना, लेट से लास्ट टाइम नॉर्मली हम सुन रहे हैं कि 6 महीनों के लिए आपने रखने है एप्लीकेशन से पहले। तो इस तरह कोई सीन है नहीं या नहीं, वीजा, मतलब इस तरह का आप कोई कल सीन अप्लाई नहीं कर है। रहे हो? जी जी, इस मतलब तरह का आप कोई कल सीन अप्लाई कर नहीं रहे है हो? कि जी 6 महीने के लिए रखने, 4 महीने के लिए। इवन मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे रखे ही नहीं थे, मैंने बाद में रखे थे। सही है। अच्छा सीन अच्छा। ये जी होता है कि अगर आपको लगे कि भाई 20 तारीख को एम्बेसी में जो है मेरी अपॉइंटमेंट है, तो बेहतर है कि आप एक को पैसे ब्लॉक करने के लिए भेजें, क्योंकि उसमें 7-8 दिन लग जाते हैं ब्लॉकिंग में। तो 10 दिन में आपके पास ब्लॉकिंग कंफर्मेशन होगा, तो फिर भी आपके पास एम्बेसी जाने के लिए 10 दिन होंगे। लेकिन मेरे केस सही में सही। मेरे पास ब्लॉकिंग कंफर्मेशन नहीं था, तो मैंने वो बाद में दिखाया था उनको। लेकिन बेहतर है, और किसी मतलब सूरत हाल को संभालने के लिए और जो है किसी गलत जगह पे जाने से बेहतर है कि बंदा टाइम पे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करे। तो जी एम्बेसी जाने से पहले पैसे ब्लॉक करे, चाहे वो हफ्ता हो, 2 हफ्ता हो, मैक्सिमम 1 महीना, इससे ज्यादा जो है इससे पहले ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो जी जब आपका वीजा लग जाए उसके बाद आप एम्बेसी जाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट होगा उधर, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपसे सिंपल एक दो क्वेश्चंस पूछेंगे, एक दो नहीं 5-6 पूछेंगे, लेकिन बहुत सिंपल जी जी। होंगे। वो पूछेंगे वाई जर्मनी। तो हमारे पास सबसे जो है वैलिड आंसर है कि भाई स्टडी फ्री है पूरी। इवन हमारे पाकिस्तान में हम फ्री नहीं पढ़ सकते और जर्मनी वाले हमें फ्री बिल्कुल में पढ़ा रहे हैं। सही है। बिल्कुल। फिर वो सही आपसे है। कहेंगे कि आपका ईयू में कोई है कि नहीं, जर्मनी में कोई है कि नहीं। आपसे पूछेंगे जी आपने जो 27-28 लाख ब्लॉक किया है, ये पैसा किधर से आया है, आपका कोई बिजनेस है, कोई सैलरीड जी पर्सन है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपके ये जो पैसे हैं ये किसके है, भाई के है, फादर के है, या कोई किसी और रिश्तेदार के है। तो इनके सिंपल सिंपल क्वेरीज होते हैं, आपने आंसर करने होते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा सर। एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूं, अगर आप जो है ब्लॉक अकाउंट को जो है अवॉइड करना चाहते हैं कि भाई मैं ब्लॉक अकाउंट शो ना कराऊं और जर्मनी चला जाऊं, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, हम उसे कहते हैं फिक्शियन, या आप इसे जो है ऑब्लिगेटरी लेटर भी कह सकते हैं। उसमें ये सीन होता है कि फॉर एग्जांपल आप जर्मनी आ रहे हैं और आपका भाई है, रिश्तेदार है, या क्लोज फैमिली फ्रेंड है, वो उसकी अच्छी जॉब है, काइंड ऑफ ब्लू कार्ड जॉब है, मतलब कि वो पचास बिल्कुल साठ हजार यूरो पर एनम कमाता है। तो वो बिल्कुल। अपने सिटी की रेलेवेंट इंटरनेशनल ऑफिस जाएगा और उधर से एक डॉक्यूमेंट लाएगा जिसमें लिखा होगा कि हाँ ये बंदा पाकिस्तान से स्टडी करने के लिए आ रहा है, और इसके जितने भी बिल्कुल। अखराजात होंगे उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। तो फिर एम्बेसी आपसे अच्छा। लेटर नहीं मांगते। सही है। तो वो सही अगर सही। वो आपको वो लेटर दे दे, तो फिर आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर भी जर्मनी आ सकते हैं और आपको पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सीन नहीं है तो आप पैसे ब्लॉक करोगे, लेकिन ये पैसे आपको 8 से 9 महीने में सारे वापस मिलेंगे। पहले महीने में आपको तकरीबन 3,000 यूरो मिलेगा, और फिर आपको हर महीने 1,000 1,000 यूरो मिलेगा। तो आपके जो 11,000 यूरो है, ये लोग आपका एक सेंट भी नहीं खाएंगे, ये एक वैलिड काम है। आपके सारे पैसे जी 8 महीने में आपके पास होंगे। वापस होंगे। सही सही। अच्छा।
अच्छा, और इसमें एक और कंसर्न भी मतलब इधर आ सकता है कि लेट से मैंने अप्लाई किया, मैंने ब्लॉक अमाउंट भी की। अब लेट से किसी भी वजह से या मेरा माइंड चेंज हुआ कि मैं नहीं जा रहा, या मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मैं नहीं जा रहा, तो इस मतलब जो अमाउंट है मेरा, ये मुझे वापस मिल सकता है? इसकी सिक्योरिटी है कोई? हाँ, ये पैसे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है, ये रजिस्टर्ड कंपनीज है। ये नहीं है कि हम एक पर्सन के साथ जमा कर रहे हैं। ये एक अथोराइज्ड कंपनी होती है, और ये जर्मन एम्बेसी की ऑफिशियल साइट पे लिखा होता है कि हाँ, आप इस कंपनी के साथ पैसे ब्लॉक करो, इसके साथ करो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो पैसे जो है डी ब्लॉक करने का या अनब्लॉक करने का जो मूड है वो इस तरह है कि इसका एक हम्म। पोर्टल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेंटिबा में पैसे ब्लॉक किए, तो पेंटिबा का एक ऐप है। उसमें सबसे पहले बिल्कुल। मैंने अपना पासपोर्ट जो है इनको शो किया है, फिर अपना एडमिशन लेटर शो किया है, फिर अपनी एनआईसी शो किया है, फिर जो मेरे लिए पैसे जमा कर रहा है मैंने उसका पासपोर्ट जमा किया है और उसकी सैलरी स्लिप जमा की है। ये एक प्रॉपर ऐप है। तो आखिर में बिल्कुल। अगर मेरा वीजा रिजेक्ट होता है तो मैं उनको जो है मेरे पासपोर्ट पे जो रिजेक्ट का स्टैम्प होगा या एम्बेसी की तरफ से जो मुझे रिजेक्शन लेटर मिला होगा, मैं उनको अच्छा अपलोड कर अच्छा। दूंगा कि भाई मैंने तो सही अप्लाई सही। की थी, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, तो काइंडली मेरा अमाउंट अनब्लॉक कर दे। तो जिस अकाउंट से ये पैसा गया है, तो ये उसी पाकिस्तानी अकाउंट में वापस आएगा, लेकिन इसमें 2 to 3 वीक्स लग सकते हैं। अच्छा, सही सही। ये तो मेरे ख्याल में काफी ब्लैक अमाउंट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था, ज्यादा लोगों का। तो वो तो मेरे ख्याल में अब आगे नहीं होना चाहिए। काफी लेकिन डिटेल मैं से एक आपने बात सर। और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर जी जी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपने कोई दो नंबरी नहीं की है या आपका कोई और नहीं है, तो कोई चांस नहीं कि आपका जर्मनी का वीजा रिजेक्ट हो जाए। जर्मनी में वीजा रिजेक्ट अच्छा। नहीं होता। सही और सही। ये लोग जो कहते हैं कि इतना रेशो रेशो वाला सीन है ही नहीं। आप दुनिया की जिस भी कंट्री में जाओगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल- क्लियर है, आपका सब कुछ सीन बिल्कुल। क्लियर है, आप उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हो, तो आपका वीजा लगेगा। ये तो कंसल्टेंट ने अपनी तरफ से लगाया है कि हाँ भाई, पाकिस्तान के लिए 40% बिल्कुल। रेशो है, इंडिया के लिए 60%। ये कोई सीन नहीं है। अगर आप सही डॉक्यूमेंट सही। वाइज क्लियर हो, आपका वीजा लगेगा। रिजेक्शन कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, सही सही। चलो, ये तो मेरे ख्याल में अभी इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मतलब ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग का यही कंसर्न होता है, हमारे पाकिस्तानी भाइयों का। दो ही कंसर्न होते हैं, एक आयट्स का और दूसरा ब्लैक अमाउंट का। तो मेरे ख्याल में अगर हम उधरी मतलब किसी जगह बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है या वैसे ही सेव कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि बंदा इधर ब्लैक अमाउंट में जाके प्रोसेस करे आगे। तो मेरे हाँ, ख्याल में ये बहुत ज्यादा एक मेरे अच्छी ख्याल से अपॉर्चुनिटी। मैं इस प्लेटफॉर्म से आइल्स के बारे में 1 2 मिनट दे दूंगा लोगों को बताने के लिए। जी। क्योंकि श्योर है। स्पेशली जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, तो उधर जो है आइल्स को लोगों ने बहुत बड़ी बला समझा है कि ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। और ये जो आइल्स मतलब डिजायर्ड स्कोर लेने में जो है बहुत एनर्जी जाया करनी होगी, लेकिन असल में ये बिल्कुल। सीन नहीं है। आइल्स जो है काइंड ऑफ टेस्ट है। ये वो नहीं है कि आप जो है गोरों की तरह फर इंग्लिश बोल सकते हो तो आप आइल्स क्लियर कर सकते हो, वरना नहीं। आइल्स बहुत ही एक सिंपल टेस्ट है। आपने पहले सिर्फ फॉर्मेट समझना है कि बिल्कुल। उसने मुझसे पूछना क्या है। उसमें रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है और राइटिंग होती है। ये 4 पोर्शंस होते हैं। लेकिन बिल्कुल। हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने और कुछ कंसल्टेंट्स ने, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट होते हैं उनकी अपनी एकेडमीज भी होती है आइल्स के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल। अपना कारोबार जमाने के लिए ना आइल्स को बहुत बड़ी चीज जो है बना के रखा है कि भाई ये क्लियर करना इतना इजी चीज नहीं है। आप 3 महीने हमारे साथ कोचिंग करो, और जिस चीज की टेस्ट 40,000 है, तो कहते हैं कि 1 लाख हमारे साथ ट्यूशन पे दो और फिर 40,000 के टेस्ट क्लियर करो। तो मैं ये बिल्कुल। सजेस्ट करूंगा कि आइल्स एक इंतहाई इजी टेस्ट है, और जिस बंदे ने बैचलर किया है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए ये मैक्सिमम 2 हफ्तों का गेम है। अगर वो घर पे बैठ जाए और सिंपल यूट्यूब पे आइल्स लिख दे, तो उसे जो है बिल्कुल। लातादाद यूट्यूबर्स नजर आएंगे। और उसके अलावा उस लेवल के यूट्यूबर्स होंगे जिनकी मिलियंस में जो है फॉलोअर्स होंगे। तो अगर पिशावर में एक बंदा जो है मुझे आर्ट्स के लिए ट्रेन कर रहा है, जिसे सिर्फ पिशावर में और बिल्कुल। केपी में जो है 50 60 बंदे जानते हैं, और एक बंदा बिल्कुल। है जिसके इंटरनेशनली फॉलोअर्स है और मिलियंस में है, तो जाहिर बिल्कुल। है कि वो बंदा कुछ वो जो है कुछ सिखा रहा है। तो ये पिशावर वाला बिल्कुल। बंदा जो है ये गोली करा रहा है। बिल्कुल, ये तो सही सीन है। ये है कि भाई यूट्यूब पे जाए। मैं 2 3 चैनल सजेस्ट कर दूंगा, आप भी जो है वीडियो के जो है उसमें दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आइल्स बिल्कुल। लिस्ट चेक करें। इसके अलावा E2 आइल्स चेक करें, शैली विद कॉर्निक चेक करें, कीथ आइल्स चेक करें। इसके अलावा हजारों चैनल है, लेकिन ये 3 4 मैंने खुद फॉलो किए थे। ये चेक करें, फिर बिल्कुल। आपको आइडिया हो जाएगा कि आइल्स जो है कोई जो है इतनी बड़ी चीज नहीं है।
और एक बंदा जी अगर इंग्लिश बैचलर की है उसने, और जो है लैंग्वेज उसकी जो है बैचलर में इंग्लिश ही थी, उसने बीएस उर्दू जी नहीं की है या बीएस इस्लामियात नहीं की है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए ये कोई बड़ा गेम नहीं है, और आप 2 से 3 हफ्तों जी। में बगैर किसी इंस्ट्रक्टर की इजीली कर सकते हो। बिल्कुल, यही मेरे ख्याल में यही बहुत एक ज़बरदस्त पॉइंट आपने राइज किए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जब भी हम बात करते हैं खास साउथ कोरिया के बारे में भी, क्योंकि इधर भी एमबीसी की तरफ से अभी ये रिक्वायरमेंट है। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं हमको कहते हैं कि भाई आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है। तो अभी मेरे ख्याल में मतलब आप कहीं भी जाओ आजकल, शायद चाइना के अलावा, चाइना में शायद हर जगह रिक्वायर्ड नहीं है, उधर भी कुछ यूनिवर्सिटीज में है मैंडेटरी, लेकिन चाइना के अलावा जहाँ भी अप्लाई करें तो आर्ट्स से तो मतलब मैंडेटरी है हर जगह। तो मेरे ख्याल में अब सारे अंडर ग्रेड जितनी भी है फाइनल ईयर में है और अभी या ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उनको अभी से मतलब इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना है कि अगर मैंने बाहर जाना है किसी भी मतलब जर्मनी, बेशक अगर आप लोगों को जर्मनी की वजह से नहीं, आयर्स की वजह से नहीं आ रहे, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। यही बात तो है। मेरे ख्याल में ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए और ये इस पे काम करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स को इस पे सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है कि अभी मतलब एक बंदे के मिलियंस में फॉलोअर्स है और लोग उनको सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, और दूसरा बात, दूसरी एक बंदा है वो जो आपसे पैसे भी ले रहा है, 30-40 हज़ार आपसे फीस भी ले रही है। तो जो आपको मुफ्त में एक चीज मिल रही है यूट्यूब से, तो मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा टाइम दे के और पेरेंट्स को भी इस पे सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को इस पे थोड़ा कन्विंस करें कि आप यूट्यूब से देख के, इधर कुछ चैनल्स है, डिस्क्रिप्शन भी हम देंगे लिंक, तो उससे देख के उससे सीख ले। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी एक पॉइंट रहेगी और मतलब फायदा होगा इससे बहुत लोगों को। इंशाल्लाह। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अभी इस सेशन को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जो मेन कंसर्न था ब्लैक अमाउंट का और वीज़ा प्रोसेस का, वो तो मेरे ख्याल में इस सेशन में कवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा पार्ट 4, जो इंशाल्लाह होपफुली फाइनल सेशन होगा, जिसमें हम जर्मनी पहुंचने के बाद जितना भी सेशन है, जितनी भी स्टोरीज है, वो डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करोगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।